हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय आपका जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है और इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में एक ऐसी बात है जिस पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है और वो बात ये है कि आगामी जो आपकी कक्षाएं हैं, आने वाले समय में जो आपकी कक्षाएं हैं वो बिना शिक्षण योजनाओं के नहीं होंगी। यानी आपको शिक्षण योजनाएं बनानी ही पड़ेंगी, क्योंकि इस प्रशिक्षण का जो सबसे मेन विषय है वह आपका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है। इसको सरकार पूरी तरह से लागू करवाना चाहती है। तो इस प्रशिक्षण में जो सबसे बड़ी बात निकल कर के आ रही है कि आपको शिक्षण योजनाएं बनाकर ही कक्षा कार्य करना है। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए हर विषयों की और हर कक्षाओं की शिक्षण योजनाएं बना करके आपको दूंगा, ताकि आप उनसे सीख सकें और समझ सकें कि कैसी शिक्षण योजनाएं बनानी है। तो आज से मैं शिक्षण योजनाओं पर कार्य करने चल रहा हूं। यदि आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं सीधे आपके पास पहुँच जाएँ। आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूं, आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के सभी विषयों की शिक्षण योजनाएं बनाकर एक एक करके आपके पास भेज रहा हूं। आप लोग इनको देखिए और इनसे मदद लेकर के आप खुद की अपनी शिक्षण योजनाएँ बना लीजिएगा। तो आइए मित्रों, हम आपको दिखाते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षण योजनाएं हिंदी। आज मैं हिंदी भाषा की शिक्षण योजनाएं लेकर आया हूं, क्योंकि भाषा पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। और इस वीडियो में मैं कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की यानी पूरी कक्षाओं की शिक्षण योजना लेकर आया हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप पूरे निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे और समझ पाएंगे कि शिक्षण योजनाएँ कैसी बनानी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए, आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 1 की एक प्रतिदर्श शिक्षण योजना है। गतिविधि एवं लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना। यानी शिक्षण योजनाएं दो तरह की हैं। आप देखिएगा, एक होगा ERAC बेस्ड है और दूसरा गतिविधि एवं लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना है। तो कक्षा 1 पतंग है, इस शीर्षक है इसका और हमने इसमें जो लर्निंग आउटकम लिया है इस पाठ में, वो है विभिन्न पठन सामग्रियों के प्रति सहज ही आकर्षित होते हैं और पढ़ते हैं। कौन? बच्चे। पठित सामग्री के बारे में जानकारी आधारित सवालों के जवाब देते हैं, विभिन्न निर्देशों को समझते हैं और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लर्निंग आउटकम है। अब आप देखिए, इसके चरण हैं, यानी शिक्षण योजना के मुख्य चरण हैं, वो 4 चरणों में शिक्षण योजना आपकी बटी हुई है। ERAC एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। तो हमारी शिक्षण योजना ऐसी होनी चाहिए कि इन 4 चरणों को पूरा करते हुए जाए और बच्चे को सारी बातें समझ में आ जाए। इसमें समय भी आपको डालना होगा और बैठक व्यवस्था। आप बच्चों का समूह बना के बैठा रहे हैं, 2 के जोड़े में बैठा रहे हैं, U शेप में बैठा रहे हैं, गोल शेप में बैठा रहे हैं, सर्किल के रूप में बैठा रहे हैं, कैसे बैठा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें देखिए, एक्सपीरियंस में पतंग नामक पार्ट है, उसमें मैंने क्या ऐड किया है। जो एक्सपीरियंस है ये पूर्व अनुभव के आधार पर डिपेंड होता है। मैं बच्चों को पतंग नामक कविता सुनाने के बाद यह काम दूँगा। पहले बच्चों को मैं पतंग नामक कविता सुनाऊँगा, फिर बच्चों को 2 के जोड़े में इन वर्णों के कार्ड दूँगा, जैसे या, र, ह, प, त, ब और श। आप बच्चों को निर्देश देंगे कि वह कविता में खोजें कि उनका वर्णन कितनी बार आया है। जो कविता मैंने सुनाया है उसमें बच्चों को ये शब्द खोजने हैं, जो शब्द मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसके लिए टाइम है 7 से 10 मिनट। और जो बच्चों का समूह है, बैठने का समूह है, वो जोड़े में 2-2 के जोड़े में बच्चों को यहाँ पर हम बिठाएंगे। फिर अगला आता है रिफ्लेक्शन, चिंतन में।
बच्चों से पूछेंगे कि किन किन चीज़ों के नाम में पा है और इस तरह अक्षरों की पहचान करा सकते हैं। इसके लिए 7 से 8 मिनट का टाइम है, ये भी 2 के जोड़े में रहेगा, 2 का जोड़े में। थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। मैं शब्द बोलूँगा और जिस समूह के पास उस शब्द का वर्ण है वह हाथ उठाएंगे। ठीक है, ये जैसे मैं शब्द बोलूँगा, कोई भी शब्द बोलूँगा और उनके पास अगर उस शब्द के जो वर्ण हैं अगर उनके पास हैं तो वह हाथ उठाएंगे। ये 8 से 10 मिनट का है और 2 के जोड़े में। और फिर चौथा है कंसोलिडेशन यानी निष्कर्ष, यानी अब हमारी शिक्षण योजना में जो कुछ ऊपर हुआ उसका निष्कर्ष आना चाहिए। बच्चों से पूछेंगे कि कक्षा में कौन से शब्द बनाए या बोले गए। इन शब्दों की सूची श्याम पट पर लिखकर बच्चों से अपनी कॉपी में उतारने को कहेंगे। तो इस तरह से बच्चे के अंदर जो है लिखने का भी विकास हो रहा है और साथ में जो है उसके पास शब्द पहचानने का भी विकास हो रहा है और सुन करके जो है वो सुनने का भी उसके पास विकास हो रहा है। और ये जो भाषा के जो चारों स्किल हैं, चारों स्किल यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए टाइम है 8 से 10 मिनट और यह कार्य जो है पूरी कक्षा करेगी। तो ये जो शिक्षण योजना है मित्रों, ये आधारित है जो है ERAC पर आधारित शिक्षण योजना है। और दूसरा पाठ पर आधारित शिक्षण योजना जब बनाएंगे तो उसके भी जो है 4 ही चरण होते हैं, लेकिन उसमें नीचे आप जो है गृह कार्य और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है कक्षा 2 की शिक्षण योजना। कक्षा 2 में एक पार्ट है हिंदी में, कलरों में एक पार्ट है जगतपुर गांव के बच्चे, तो मैंने वहीं से ये लिया है। ठीक है, गतिविधि एवं लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण योजना। आप कहेंगे कि ये शिक्षण योजनाएं बहुत छोटी छोटी हैं, तो मित्रों ऐसे ही आपको छोटी छोटी शिक्षण योजनाएं जो है बना करके पढ़ाना है। बहुत बड़ी बड़ी शिक्षण योजनाएं बना देंगे तो आप इतने कम समय में वो शिक्षण योजना आप बच्चों को जो है नहीं पढ़ा पाएंगे, बच्चों को नहीं समझा पाएंगे। इसलिए शिक्षण योजनाएं आपकी छोटी छोटी होनी चाहिए। प्रतिदिन कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर लर्निंग आउटकम्स आने चाहिए। तो इस जो है शिक्षण योजना का जो लर्निंग आउटकम है वो है विभिन्न पठन सामग्रियों के प्रति सहज ही आकर्षित होते हैं और पढ़ते हैं बच्चे। पठित सामग्री के बारे में जानकारी आधारित सवालों के जवाब देते हैं और विभिन्न निर्देशों को समझते हैं और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। यानी ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं ये तो प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं, लेकिन हकीकत में यह है कि हमें इन्हीं का विकास करना है। इन्हीं जो है लर्निंग आउटकम्स को इस पार्ट के माध्यम से मैं विकास करूंगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो है क्या करेंगे प्रत्येक लर्निंग आउटकम को लाने के लिए। तो देखिए, ये गतिविधियां और क्रियाकलाप है। क्रम संख्या जैसा मैंने पहले बताया था कि पहले हम एक्सपीरियंस पर काम करेंगे, पूर्व अनुभव पर काम करेंगे। मैं बच्चों को निर्देश दूंगा कि वह पाठ में से अपने नाम के पहले अक्षर वाले शब्द छांटे और गिने। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है पप्पू, तो वो पाठ में से पा से जितने शब्द है वो शब्द वहाँ से छांट लेगा और छांट करके गिनेगा कि पा से शुरू होने वाले कितने शब्द हैं। इसके लिए समय 7 से 10 मिनट है और बैठक व्यवस्था होगी पूरी कक्षा। फिर दूसरा पॉइंट है रिफ्लेक्शन, जिसमें बच्चे चिंतन करेंगे, सोचेंगे। जो है बच्चों से अनुमान लगाने को कहेंगे कि किसके नाम का अक्षर सबसे ज़्यादा आया होगा, किसके नाम का अक्षर 6 या उससे ज़्यादा बार आया होगा, किसका कम, आपके नाम के अक्षर से सबसे बड़ा शब्द कौन सा था, आपके नाम के अक्षर से बना कौन सा शब्द नया था। इन नए शब्दों की सूची श्याम पट पर लिख लेंगे और इसके लिए जो है 10 से 12 मिनट का टाइम है, पूरी कक्षा रहेगी। ऐसी शिक्षण योजनाओं में मित्रों बच्चे भी जो है भाग लेंगे, उनको भी इंटरेस्ट आएगा, उनको भी मज़ा आएगा और वो आपके साथ जो है पूरी तरह से जुड़े रहेंगे और जो है आपकी जो शिक्षण योजना है, आपका जो शिक्षण कार्य है वो बहुत ही प्रभावी बन जाएगा। फिर अगला पॉइंट है जो तीसरा पॉइंट है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। तो बच्चों को 5 या 6 समूह में बांट लेंगे। उन्हें श्याम पट पर लिखे गए शब्दों में से कोई 5 चुनने को कहेंगे, फिर उन शब्दों से वाक्य बनाने को कहेंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन हो रहा है, जो शब्दों की पहचान आपने कराया था उसका यहाँ पर एप्लीकेशन हो रहा है और इसके लिए समय है 10 से 12 मिनट और इस कार्य को हम कराएंगे किसमें, समूह में कराएंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है कंसोलिडेशन यानी निष्कर्ष। लास्ट में आपका निष्कर्ष आता है। ध्यान दीजिएगा, ये ERAC आधारित शिक्षण योजना है। बच्चे इन वाक्यों को कक्षा से साझा करेंगे। मैं इन्हें श्याम पट पर लिख लूँगा। जब सब बच्चे वाक्य बोल लेंगे तो उन्हें फिर श्याम पट से अपनी कॉपी में उतारने को कहेंगे। तो यहाँ पर भाषा के जो स्किल्स हैं वो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं और ERAC का भी जो है यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है।
ERAC भी यहाँ पर जो है इस शिक्षण योजना में जो है लागू हो रही है। तो इन बातों का ध्यान देना है कि जब हम शिक्षण योजना बना रहे हों तो इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कक्षा 3 की शिक्षण योजना। हाँ दोस्तों, ये लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 3 की शिक्षण योजना। कक्षा 3 में एक पाठ है पहेलियाँ, उसी पाठ से मैंने ये लिया है। लर्निंग आउटकम्स इसके क्या क्या हैं? सुनकर समझना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना। सुनी पढ़ी गई सामग्री, यहाँ पढ़ी लिखा है, इसको पढ़ी समझिएगा। सुनी पढ़ी गई सामग्री पर कारण सहित मत देना। परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का भाषा सीखने के औजार के रूप में इस्तेमाल करना। और अगला पॉइंट है अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर पाना। तो ये इसकी हमने यहाँ पर 4 लर्निंग आउटकम ले रखा है, अपेक्षित दक्षताएं ले रखा है। इस पाठ के माध्यम से हम चारों दक्षताओं का विकास करने का जो है प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये चारों दक्षताएं भी आ जानी चाहिए आपकी पाठ योजना में, और साथ साथ में ERAC का प्रयोग भी होना चाहिए। तो पहला है अनुभव, एक्सपीरियंस, पूर्व अनुभव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाठ योजना और शिक्षण योजना दोनों में अंतर है। पाठ योजना जो होता है, किसी पाठ के कुछ भाग को लेकर के उतने भाग से हमें बच्चों से सवाल करना है, उनको समझाना है, यानी पाठ के बारे में बच्चों को सही ढंग से बताना है। लेकिन शिक्षण योजना में जो है आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन पर आपको काम करना है, जो अपेक्षित दक्षताएं हैं उन पर आपको काम करना है, ताकि बच्चों के अंदर वो दक्षताएं आ सकें। ठीक है, तो पाठ योजना और शिक्षण योजना में ये अंतर है। तो इसमें गतिविधियाँ और क्रियाकलाप क्या है? बच्चों से बुझावल या पहेली प्रतियोगिता कराएंगे। जो बच्चा किसी प्रकार की पहेली जानता होगा वह पूछेगा और बाकी बच्चे उसका उत्तर देंगे। मैं पाठ 17 में दी गई पहेलियाँ करवाऊँगा। यह पूर्ण कक्षा के साथ होगी। 4 वाक्यों की पहेली को एक एक वाक्य करके पढ़वाऊँगा और बच्चों से जवाब लूँगा। तो समय इसके लिए है मित्रों 7 से 8 मिनट, और जिसकी जो बैठक व्यवस्था है वो पूरी कक्षा एक साथ बैठेगी। तो ये हो गया एक्सपीरियंस। यहाँ पर बच्चों के अंदर पूर्व अनुभव के आधार पर यहाँ पर बात हो रही है, यानी जो पहेलियाँ वो पहले से जानते हैं वो पहेलियाँ जो है पूछेंगे। तो उनके पूर्व अनुभव से जो है हम अपने पाठ को जोड़ रहे हैं यहाँ पर। फिर स्टेप 2 है, चरण नंबर 2 है। आप देखिए चरण नंबर 2 में आपका जो रिफ्लेक्शन है, जिसमें बच्चे जो है कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे, इस पर आते हैं। बच्चों से सवाल छोटे छोटे समूह में। पहेली में 4 में से कौन से 2 वाक्य हैं जिनमें पहेली बूझी जा सकती है और क्यों? कौन सा एक वाक्य है जिससे पहेली पूछी जा सके और क्यों? अपने आसपास के लोगों के काम के बारे में सोचें और बताएं कि वे क्या क्या काम करते हैं। इससे आपको क्या सहयोग, मदद मिलता है, जैसे ऑटो चलाना, कुर्सी बनाना और मकान बनाना। तो यहाँ बच्चों के अंदर जो है इससे रिफ्लेक्शन आ रहा है, बच्चे इसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ वो जवाब ज़रूर आपको देंगे, भले ही गलत हो या सही हो, पूर्ण हो या फिर अपूर्ण हो। और इसके लिए समय है 10 मिनट मित्रों, और ये है छोटा समूह। अब आइए बात करते हैं अगला जो हमारा चरण है, जो है एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग। अब बच्चों को कुछ अनुप्रयोग करवाना है, कुछ एप्लीकेशन करवाना है, जो कुछ इन्होंने सीखा, जो कुछ जाना। अब जोड़े में कार्य करने के लिए हर बच्चा एक सहयोगी चुन सकता है और 2 वाक्य की पहेली लिख सकता है। ठीक है, और इसके लिए समय है 6 से 8 मिनट, और ये जोड़े में काम होगा। फिर कंसोलिडेशन आता है, निष्कर्ष आता है कि बनाई गई पहेली कक्षा के साथ साझा करने के लिए कहेंगे और दूसरे समूह उसका जवाब देंगे। यानी बच्चों ने जो अभी जो है एप्लीकेशन किया, जो नई कहानी उन्होंने डेवलप किया, जो लिखा, उस कहानी को कक्षा के साथ साझा करने के लिए कहेंगे और दूसरे समूह जो है उसका जवाब देंगे। तो ये रहा मित्रों कक्षा 3 का जो है भाषा की जो है शिक्षण योजना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कक्षा 4 भाषा की शिक्षण योजना। हाँ तो मित्रों, ये लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है गतिविधि एवं लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण योजना कक्षा 4। कक्षा 4 में एक पाठ है टेसु राजा, और मैंने यह शिक्षण योजना वहीं से लिया है, टेसु राजा से। और इसमें जो लर्निंग आउटकम है, वो लर्निंग आउटकम क्या है? विभिन्न पर्वों, त्योहारों और आयोजनों से संबंधित अपने अनुभव को मौखिक रूप से व्यक्त कर पाना। दैनिक जीवन में घट रही विभिन्न प्रक्रियाओं को क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत कर पाना। अपनी बात को सहज, क्रमबद्ध और तार्किक रूप से बड़े समूह में कह पाना। सुनी या पढ़ी गई सामग्री पर कारण सहित मत देना। तो मित्रों, ये है जो है लर्निंग आउटकम, अपेक्षित दक्षताएं, जो मैं इस पाठ के अंदर, टेसु राजा नाम के पाठ के अंदर जो है बच्चों के अंदर विकसित करूंगा। तो आइए देखते हैं इस शिक्षण योजना के जो चरण हैं
उन चरणों को जो है हमने क्या लिख रखा है, ऐसे ही आपको भी इसके चरण बनाने हैं। पहला चरण है एक्सपीरियंस यानी अनुभव, बच्चों का पूर्व ज्ञान से यहाँ उनको जोड़ना है हमें। कविता का आदर्श वाचन कर बच्चों से भी हाव भाव सहित कविता गायन कराएंगे। इसके बाद किस त्यौहार पर क्या बनाना है, इस बारे में बच्चों से बात करेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि त्योहारों पर उनके घरों में क्या क्या बनता है, क्या क्या होता है। इन सभी पकवानों का नाम श्याम पट पर लिखेंगे। यह काम पूरी कक्षा के साथ ही होगा। इनमें से बच्चों को एक पकवान चुनने को कहेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि यह पकवान कैसे बना होगा। जब सभी इसे बनाने की प्रक्रिया साझा कर लेंगे तो उसे क्रमबद्ध करने को कहेंगे। यानी अगर पूरी कक्षा जो है उसकी अपनी अपनी कोई प्रक्रिया बताती है कि पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तो फिर बाद में बच्चों से कहेंगे कि आप इसको क्रम से लगा लो कि पहले क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, फिर क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्रमबद्धता भी हो रहा है। तो ये 7 से 10 मिनट का टाइम है और ये पूरी कक्षा एक साथ रहेगी। फिर इसका दूसरा चरण है रिफ्लेक्शन। आइए रिफ्लेक्शन को देखते हैं। चिंतन। जब बच्चे प्रक्रिया को क्रमबद्ध कर लें तो उसे साथ साथ श्याम पट पर लिख लेंगे। जो प्रक्रिया बच्चों ने क्रमबद्ध क्रम से लगा लिया उसको श्याम पट पर लिख लेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे तय किया कि कौन सा वाक्य पहले आएगा और कौन सा वाक्य बाद में। कैसे सुनिश्चित करेंगे कि दूसरा उसे सुनकर बना पाए। तो बच्चे यहाँ रिफ्लेक्शन करेंगे, यहाँ पर चिंतन करेंगे, जो है वो आत्ममंथन करेंगे और आपको कुछ ना कुछ जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप जो है क्लास में अपने एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर भी डेवलप कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप अपनी शिक्षण योजना को भी क्लास में चला रहे हैं। शिक्षण योजना के माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों गतिविधियाँ भी हो रही हैं और बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। ये 10 से 12 मिनट का टाइम होगा और पूरी कक्षा बड़ा समूह इसमें काम करेगा। फिर तीसरा है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। अब जो है बच्चों ने जो कुछ जाना सीखा उसका एप्लीकेशन करवाना है। तो आप बच्चों को समूह में बैठकर किसी एक पकवान को बनाने की प्रक्रिया लिखने और फिर कक्षा के साथ साझा करने को कहेंगे। इसके लिए कुछ नियम तय कर लेंगे। प्रक्रिया ऐसी लिखी हो कि सुनने वाला उसे समझकर खुद बना पाए। तो अब यहाँ बच्चों ने जो ऊपर जाना समझा उसका जो है यहाँ पर एप्लीकेशन हो गया, उसका अनुप्रयोग हो गया। ये 10 से 15 मिनट टाइम है और ये है छोटा समूह। फिर अगला है कंक्लूजन या निष्कर्ष, कंसोलिडेशन या निष्कर्ष। जब सभी समूह को उसे साझा करें तो चर्चा करेंगे कि किस समूह की बताई हुई प्रक्रिया समझने में सहज थी और क्यों। तो इसके लिए 10 से 15 मिनट टाइम है मित्रों और ये पूरी कक्षा एक साथ जो है करेगी। तो आइए हम आपको अगली क्लास की शिक्षण योजना यानी कक्षा 5 की शिक्षण योजना गतिविधि ERAC आधारित शिक्षण योजना की तरफ ले चलते हैं। तो ये लीजिए मित्रों, प्रस्तुत है आपके सामने गतिविधि एवं लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण योजना कक्षा 5 राष्ट्र गौरव कलाम। राष्ट्र गौरव कलाम कक्षा 5 में एक पाठ का नाम है और उसी पाठ के आधार पर हमने लर्निंग आउटकम का चुनाव किया है कि अपने मन में उठते विचारों को अपनी बोली भाषा में सहजतापूर्वक व्यक्त कर पाना, विभिन्न पठन सामग्रियों के प्रति आकर्षित होना और पढ़ना, सुनी या पढ़ी गई सामग्री पर कारण सहित मत देना और पठित सामग्री को संक्षेप में लिखना। ये हमने 4 लर्निंग आउटकम में रखे हैं और इसके माध्यम से हम इन चारों का विकास बच्चों में करने वाले हैं। तो आइए देखिए, आपका जो क्रम संख्या है, गतिविधियाँ, क्रियाकलाप है, समय और बैठक व्यवस्था है, उसमें जो पहला चरण है एक्सपीरियंस का, उसमें हमने क्या किया है, यह काम पाठ शुरू करने से पहले पूरी कक्षा के साथ होगा। बच्चों से पूछेंगे कि वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में क्या जानते हैं। अब उनसे पूछेंगे कि वह उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं। जब वह सवाल बनाने लगेंगे तो उन्हें श्याम पट पर लिख लेंगे। अब पाठ को पढ़ेंगे जीवनी तक और बच्चों से कहेंगे कि श्याम पट पर लिखें कि किन सवालों के जवाब मिल गए हैं और खोजें। यानी बच्चों ने जो सवाल लिख रखा था हम जो है यहाँ पर कलाम की जीवनी तक पढ़ेंगे और फिर बच्चों से सवाल करेंगे कि उन्हें किन किन प्रश्नों के उत्तर मिल गए जो उन्होंने पूछा था, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसके लिए समय 10 मिनट है और ये इसमें पूरी कक्षा एक साथ काम करेगी। तो आइए मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो अगला चरण है आप उसके बारे में देखिए। अगला चरण है रिफ्लेक्शन यानी चिंतन। बच्चों से चर्चा करेंगे कि किन सवालों के जवाब मिल गए, इसका क्या कारण हो सकता है। इसके क्रम को श्याम पट पर लिख लेंगे। किन सवालों के जवाब नहीं मिले, क्यों, इसका क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चे जो है रिफ्लेक्शन करेंगे, सोचेंगे और आपके प्रश्नों का कुछ ना कुछ तो जवाब देंगे ही। और समय इसके लिए 10 से 15 मिनट है और पूरी कक्षा बड़ा समूह होगा। थर्ड है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। यह समूह कार्य होगा।
लिखे गए सवालों को क्रम देने को कहेंगे। क्रम देने के बाद हर समूह एक पैराग्राफ की जीवनी लिखेगा। कक्षा 5 का बच्चा है, ध्यान दीजिएगा। 10 से 15 मिनट टाइम है और छोटा समूह रहेगा। फिर चौथा कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष, समूह इसे कक्षा के साथ साझा करेगा। जो है समूह ने एक पैराग्राफ की जो जीवनी लिख रखी है उसको अपनी कक्षा के साथ जो है वो साझा करेगा और इसके लिए समय है 10 मिनट और पूरी कक्षा। तो मित्रों, ये रहा कक्षा 1 से 5 तक भाषा हिंदी यानी कलरव की शिक्षण योजना, ठीक है। और ये शिक्षण योजना ERAC पर आधारित है। तो आप भी ऐसी शिक्षण योजना बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा है कि मैं आपको आज से जो है शिक्षण योजना बनाना शुरू कर रहा हूँ और एक एक करके सारे विषयों की शिक्षण योजना कक्षा 1 से 8 तक मैं अपने जो है चैनल पर डालूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो यहाँ पर डालता हूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें और उससे हेल्प ले सकें। एक बात और कहना चाहूँगा मित्रों कि अगर आपको जो है ये जो मैंने बनाया है इसका PDF फाइल चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग जब PDF भेजने का बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें मुझे टाइम लगता है, कभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, समय से आपको भेज नहीं पाता हूँ। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसका PDF स्वतः जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आप जब ख़त्म हो जाए तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जब टच करेंगे तो ये शिक्षण योजना जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी और आप भविष्य में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक आग्रह आपसे और करूँगा कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है वेज कुकी। प्लीज़ आप उस चैनल पर भी विज़िट करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उस चैनल पर भी आपके काम की बहुत सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।